ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं एक वास्तविक अनुभव, जिसमें नवारण मंत्र के विषय में आपको मैं बताऊंगा कि नवारण मंत्र जपने से एक साधिका साथ में क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही घंटे वाले आइकन को दबा ले ताकि मेरी अगली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक वास्तविक अनुभव है। एक महिला जो माँ काली की सेवा करती थी, तो उन्होंने मुझे अनुभव बताने के लिए कहा है। साधकों की इच्छा के अनुसार उनका नाम तथा पता गुप्त रखना अनिवार्य रहता है। तो वह साधिका नियमित रूप से माँ काली की सेवा यानी कि पूजा पाठ करती थी। उस साधिका के पास अभिमंत्रित यानी कि जागृत रुद्राक्ष की माला थी। वह उसी माला से जप करती थी। माँ काली का मंत्र जो बीज मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का वो जप करती थी। तो वह जो साधिका थी वह बहुत ज़्यादा मंत्र का जप नहीं करती थी। वह एक माला गणेश भगवान की करती थी, एक माला ओम नमः शिवाय की करती थी, एक माला माँ काली की करती थी। दोस्तों, जो देवी देवता होते हैं वह आपकी भक्ति भाव देख कर आते हैं। हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास वो पहुँच जाए जो कम से कम माला करता हो लेकिन उसका भाव सच्चा हो, और एक व्यक्ति वो है जो मालाएं तो बहुत फेरता है लेकिन वह कपटी है, लालची है, अहंकारी है, धूर्त है। तो उनके पास देवी देवता शक्ति नहीं जाती है। यह घटना उस घर की है जिस घर में पति पत्नी दोनों ही साधना करते थे। उस महिला को जो पति था वो बहुत पहले से साधनाएं करता था। उसके घर में नियमित रूप से मंत्र जप, साधनाएं, अनुष्ठान, दान पुण्य, हवन, तीर्थ यात्रा पर भ्रमण करना, गरीबों को यथासंभव मदद करना इत्यादि कर्म होते थे। तो दोस्तों, जब हम नियमित रूप से कोई मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे घर में देवी देवताओं का स्थान बन जाता है। वहाँ पे देवी शक्तियाँ वास करने लगती हैं। तो दोस्तों, जब हम नियमित रूप से मंत्र जप तथा पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में रखे भगवान की मूर्ति, तस्वीर, यंत्र धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम जो धूप दीप, मंत्र जप, हवन, अनुष्ठान, पूजा पाठ, भजन अपने मंदिर में बैठकर काफ़ी देर तक तथा लंबे समय तक करते रहते हैं, तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह ऊर्जा उस संबंधित देवी देवता तक पहुंचती है। आपका देवी देवता उस ऊर्जा को दुगने वेग के साथ में आपको वापस करता है। तो कहते हैं ना कि पूजा करते समय सर पे कपड़ा होना चाहिए, नीचे आसन होना चाहिए। तो पुरुषों को सर पे कपड़ा डालना चाहिए, माताएं बहनें जो होती हैं उनको सर पे पल्लू रखना चाहिए तथा जमीन पर आसन रखना अनिवार्य होता है। नहीं तो वह ऊर्जा धरती में अवशोषित हो जाएगी और आपको भक्ति का फल नहीं मिलेगा। यानी कि आप खाली हाथ पूजा घर से वापस लौट जाएंगे। आपका पूजा की ऊर्जा आपके काम में नहीं आएगी। लोग फिर कहेंगे कि मैं तो सालों से पूजा कर रहा हूँ और मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यदि आप सर पे कपड़ा तथा आसन बिछाकर पूजा पाठ करेंगे तो उसी ऊर्जा से आपकी पूजा घर में रखी भगवान की मूर्तियाँ तथा फोटो जागृत होना प्रारंभ हो जाएंगी। धीरे धीरे वह पूजा घर स्थान जागृत होना शुरू हो जाएगा। जिस घर में नियमित यानी कि सप्ताह में या प्रतिदिन या महीने में एक बार भी हवन होता है, वहाँ देवी देवताओं का अस्थायी वास होता है। घर का शुद्धिकरण भी होता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी भाग जाती है। नकारात्मक ऊर्जा कैसी होती है, वो कैसे किसी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है, इस विषय में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। यह विषय बहुत ही ज़्यादा गहरा और रहस्यमय है और हमारी और आपकी सोच से बहुत परे है। इस विषय में मुझे जानकारी नहीं थी। भगवान भोलेनाथ तथा माँ काली के आशीर्वाद से समय समय पर मुझे जो ज्ञान प्राप्त होता है मैं उससे आपको साझा करता हूँ। जब मैं साधनाएं करता हूँ, जब मैं साधना में बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे भोलेनाथ का आदेश होता है मैं वैसा ही उसका पालन करता हूँ। जो महिला साधक थी उसके पति के साधना तथा हवन कार्य करने से उसके पूजा घर जो था वो सिद्ध हो चुका था। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी एक देवता को सिद्धि आपको मिल गई, तो धीरे धीरे उस स्थान पे बहुत सारी सकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे आना शुरू हो जाती हैं। उस महिला का जो पति था उसे साधना तथा सिद्धियों के विषय में काफ़ी जानकारी थी। उस साधिका महिला ने अपने पति से कहा कि मुझे भी साधना करनी है। तो उसके पति ने कहा कि सबसे पहले आपको गणेश भगवान की 11 दिन की आपको साधना करनी होगी।
जब तक आपको कोई भौतिक गुरु नहीं मिल जाता है, आप भगवान शंकर को गुरु बनाकर तथा उनसे अनुमति लेकर साधना शुरू करिए। वह साधिका महिला अपनी पति की बात नहीं मानी। उसने नवारण मंत्र यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। न तो उस महिला साधिका ने गणेश भगवान की साधना की और न ही भगवान शिव को गुरु के रूप में स्वीकार किया और न ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया। सीधा नवारण मंत्र जपना शुरू कर दिया। नवारण मंत्र इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, जिसमें समस्त दैवीय शक्ति का आवाहन किया जाता है। ब्रह्मांड की कोई ऐसी देवी नहीं है जो नवारण मंत्र से सिद्ध न हो। इतना जबरदस्त मंत्र बिना गुरु के अनुमति से नहीं करना चाहिए। उसके पति ने समझाया कि पहले ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कुछ दिनों तक करो, ताकि भगवान शिव तुम्हारे गुरु बनकर तुम्हारे जप की ऊर्जा को नियंत्रण कर सके। महिला साधिका को उसके पति द्वारा यह भी कहा गया कि माला की संख्या धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, यानी कि शुरू के प्रथम सप्ताह में 1 माला करनी चाहिए, दूसरे सप्ताह में 2 माला करनी चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे मंत्र जप करोगे तो तुम्हारी मंत्र जप की जो ऊर्जा है वो नियंत्रण में रहेगी। तुम्हारा शरीर उस मंत्र द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा। नवारण मंत्र एक उग्र मंत्र है, इसका ज़्यादा जप नहीं करना चाहिए। तो महिला साधिका ने अपने पति की बात को नहीं माना। वह अपने पति से कहने लगी कि मैंने YouTube में देखा है कि कई लोग कहते हैं कि जो नवारण मंत्र होता है बहुत ही शांत मंत्र होता है, इसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो हुआ उसको सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगे। वह महिला साधिका पहले दिन 8 माला किया उसने, दूसरे दिन उसने 21 माला किया, तीसरे दिन उसने 36 माला किया। यह सिलसिला करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। वह चौथे दिन घंटों बैठकर माला जपने लगी। जब वह थक जाती थी तो वह माँ काली का आह्वान करती थी कि माँ आओ, मेरे जप करने की रफ्तार बढ़ाओ, मेरी सहायता करो। तो माँ काली कोई न कोई दैवी शक्ति को भेजती थी। वह शक्ति महिला के शरीर में प्रवेश करती थी और अधिक से अधिक मंत्र जप करवाती थी। वह मंदिरों में बैठकर घंटों जाप करने लगी। उसके बाद मंत्र जप की ऊर्जा नियंत्रण से उसके बाहर हो गई। जब वह रात में सोती थी तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में तेजी से ऊपर की ओर नीचे की ओर घूम रही है। उसका सर दर्द होने लगा, उसको बेचैनी होने लगी। उस महिला साधिका की हालत इतनी खराब हो गई कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उसने अपने पति से बताया, तब उस महिला साधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने माँ से क्षमा मांगी और नियमित शिवलिंग का पूजन किया, उस पर जल चढ़ाया। तब जाकर कहीं धीरे धीरे करीब 10 दिन बाद उसकी ऊर्जा नियंत्रण में आई और वो महिला धीरे धीरे वो ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये था एक वास्तविक अनुभव कि कैसे एक महिला ने जो है नवारण मंत्र का जप किया और उस ऊर्जा को वो संभाल नहीं पाई। तो दोस्तों, आपको भी कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जपना है जो आपने कभी सुना ना हो या किसी ने आपको बताया हो। तो ऐसे मंत्रों को जब आपको नहीं करना है, बिना किसी से सही जानकारी के आपको कोई मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओम नमः शिवाय।